नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। ग्रह ज्योतिष में ग्रहों की श्रृंखला में आज एक ऐसे ग्रह को ले रहा हूँ। मुझे ध्यान है जब मैंने अपने बचपन में ज्योतिष का सफ़र शुरू किया था, तो उस समय जितने ज्योतिषी मुझे मिलते थे प्राचीन, अब तो मतलब बहुत सारे रहे ही नहीं संसार में, वृद्ध लोग थे या जो पुराने ज्योतिषी थे, उन सबका एक ही कहना था कि पूरी कुंडली में अगर कोई एक ग्रह को चुनना हो तो बृहस्पति चुन लेना। तो आज मैं आपको बृहस्पति के बारे में बता रहा हूँ। ये बृहस्पति चुनने की बात क्यों की उन्होंने, इसको आज डिटेल में बताऊंगा। बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन की हर चीज़ को फुलफिल कर रहा है। देखिए, एक बात तो आप सब समझते होंगे कि विदाउट नॉलेज वी कांट गो, मतलब हम बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं आज कुछ बोल रहा हूँ तो ज्ञान की वजह से बोल रहा हूँ। अगर किसी ने फर्नीचर बनाया तो बढ़ई ने भी कहीं से ज्ञान लिया तभी बना पाया। अगर कैमरामैन ये वीडियो बना रहे हैं तो उनको सही मतलब रिकॉर्डिंग की नॉलेज है, तभी सही ढंग का वीडियो बना पाएंगे। तो विदाउट नॉलेज हम कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम के लिए नॉलेज ज़रूरी है, और उसका प्लेनेट है बृहस्पति। तो बृहस्पति ज्ञान का प्लेनेट है। अब अगर आपके जीवन में मतलब बृहस्पति बिगड़ा हुआ है तो हमारी पढ़ाई बिगड़ जाएगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए हमारे जीवन में बृहस्पति की बहुत वैल्यू है। दूसरा, बृहस्पति का मुख्य ग्रह का चीज़ क्या है? आज हम सब जो सांसारिक लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, तो एक शादी के बाद जो अगर किसी पति पत्नी की चिंता होती है तो वो सिर्फ संतान को लेकर होती है। बृहस्पति ज्योतिष में संतान का कारक है, संतान के सुख का भी कारक है। तो संतान, अच्छी संतान का होना और उसका सुख होना, ये बृहस्पति ग्रह दे सकता है। तीसरा, बृहस्पति क्या दे सकता है? आपको ज्ञान मिल गया, संतान मिल गया। तीसरा, धन। धन भी बृहस्पति देते हैं। तो इसका मतलब शायद संसार की सारी फुलफिलमेंट्स हो रही हैं। और चौथी बात, बृहस्पति क्या देता है? स्त्रियों में पति का कारक बृहस्पति है। आपने देखा किसी कन्या का विवाह नहीं होता और वो मंदिर में पंडित जी को कहती है कुछ उपाय बता दो, तो वो क्या उपाय बताते हैं? बृहस्पतिवार का व्रत रखो। अगर किसी महिला को कहते हैं कि पति के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें, तो बृहस्पति उनके पति का कारक ज्योतिष में है। तो यहाँ पर पति, संतान, पैसा और ज्ञान, तो एक फैमिली का एक कंप्लीट पैकेज है। इस पैकेज के बिना कोई फैमिली नहीं चल सकती। इसमें ये सब चीज़ें आनी जरूरी है। तो इसलिए बृहस्पति को बड़ा सर्वोपरि रखा। और बृहस्पति क्योंकि देवताओं के गुरु थे, देवताओं को बताते थे क्या सही और क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, उस नीति के ज्ञाता थे। तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मतलब देवताओं के भी गुरु थे। तो इसलिए हमारे जीवन में जितने गुरु हमें मिलते हैं, जिनसे आप ज्ञान लेते हो, वो सब बृहस्पति समान है। तो कभी किसी गुरु का अनादर मत करो। अगर आप गुरु का अनादर करते हो तो इसका मतलब समझ लेना आप अपने बृहस्पति को बर्बाद कर रहे हो। दूसरा, जितनी कुल परंपराएं, मैंने बोला ना, जैसे मतलब बृहस्पति ऑर्थोडॉक्स हैं, कुल परंपराओं को मानने वाले। तो अगर आप कुल परंपराओं का, जैसे कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, या हम मतलब पितृपक्ष, इस तरह की सारी परंपराओं को अपनाते हैं, कुल परंपरा की सबकी अलग अलग होती है, तब भी बृहस्पति खुश रहते हैं। तो बृहस्पति अपने गुरुओं के आशीर्वाद से प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति आपके कुल के देवी देवताओं के पे आप जब अपना जो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारियां निभाते हैं तो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए बृहस्पति, मैं कहता हूँ कि एक परिवार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने वास्तु में सुन रखा होगा तो ये सुन रखा होगा, ईशान कोण वो साफ सुथरा होना चाहिए, वो खुला होना चाहिए, उसमें मंदिर स्थापित होना चाहिए, तभी हमारे परिवार में ईश कृपा आएगी। तो जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है उसका स्वामी भी बृहस्पति है। तो इसका मतलब यह है। और ईशान शब्द आपको हर दिशा का कोई नाम होगा, जैसे अग्नि कोण, वायु कोण, नृत्य कोण, है ना, दक्षिण दिशा यम की है। तो जो ईशान शब्द है वो शिव का दूसरा नाम है। तो ईशान शिव का दूसरा नाम है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से का नाम है। तो यहाँ पर आपको ईश्वरीय कृपा भी उसी बृहस्पति के कोने से मिलती है। तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बिना बृहस्पति के नहीं आ सकती। ज्योतिष में एक मुख्य बात है कि बृहस्पति की दृष्टि को अमृत तुल्य बताया। मुझे ध्यान है, आज से बहुत साल पहले की बात है, कहीं आर्टिकल या किसी किताब में के एन राव ने किसी एग्जाम्पल को लिया था जिसको मौत की सज़ा मिली थी। मतलब उस व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से फांसी की सज़ा मिली थी, और बाद में फांसी से कुछ समय पहले कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं और वो फांसी की सज़ा से मुक्त हो जाता है। तो उस कुंडली को उन्होंने एक्सप्लेन किया बृहस्पति की दृष्टि मात्र से
वो फांसी की सजा से बाहर आ जाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि अमृत तुल्य है, जहाँ पड़ती है उसका विस्तार कर देती है। तो विस्तार करने का मतलब क्या है? अब इसमें प्लस माइनस दोनों बातें हो सकती हैं। शरीर के अंदर वसा मतलब फैट का कारक भी बृहस्पति है। तो अगर वो लग्न से जुड़ता है, देखता है, तो हमें फैटी बना देता है, परंतु साथ में स्वस्थ भी बनाता है। ठीक है, हाँ, बीमारी के घर में नहीं होना चाहिए फैट वाला, परंतु लग्न में स्वस्थ भी बनाता है। बृहस्पति अगर आपके धन भाव को देखता है, धन की वृद्धि करता है। तो आप जिस भी घर को देखेगा बृहस्पति, उस घर की वृद्धि कर देगा, उसको बढ़ा देगा कई गुना। तो इसलिए बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है। तो बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है, और ज्योतिष में शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, वो जहाँ देखता है वहाँ डिस्टर्ब कर देता है, उसमें हर्डल और परेशानियाँ दे देता है। तो इसलिए बृहस्पति को सबसे अच्छा बताया। और बृहस्पति क्योंकि ज्ञान का कारक है, और आपके करियर की हम बात करें तो बृहस्पति वाले लोग टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रीचर, ज्ञानी, पौरोहित्य कर्म, पूजा पाठ, मंदिर, ये सब बृहस्पति के कर्म है। तो बृहस्पति वाला बौद्धिक कर्म के अंदर आता है। तो आज की डेट में जो ब्राह्मण कर्म है उसका मतलब है बौद्धिक कर्म। बौद्धिक कर्म का मतलब जिसमें शिक्षा, रिसर्च, इस तरह की बातें आती है। और आज की डेट में अगर आप बात करते हैं, ब्राह्मण का मतलब बौद्धिक कर्म, वैश्य का मतलब बिजनेस कर्म, शूद्र का मतलब नौकरी, और आपका क्या बचा इसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब जो फील्ड जॉब है, जैसे आपके स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, पुलिस मिलिट्री हो सकती है, आपके मतलब जो भी फील्ड जॉब है जिसके अंदर आपका इनिशिएट लेना पड़ता हो, कुछ एक्टिविटीज़ होती हो, वो सब क्षत्रिय उसमें आ गए। तो हमारे कर्मों के हिसाब से ये सब बनता है। तो बृहस्पति के अंदर सारे बौद्धिक कर्म आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति का जो रंग है वो पीला है। तो आप देखो जितने हमारे गुरुकुल हैं, बच्चे जो बटुक हैं वो पीले कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पीला रंग ज्ञान का रंग मान सकते हो आप, बृहस्पति का रंग मान सकते हो। तो इसलिए आप अपने जीवन के अंदर पीले रंग को अपना सकते हो, बृहस्पति को अपने साथ जोड़ने के लिए। बृहस्पति का रत्न है पुखराज। पुखराज रत्न भी पीले रंग का होता है। और बृहस्पति की उंगली जो है हमारे हाथ में, वो इंडेक्स फिंगर है, ये वाली पहली, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, ठीक है ना। तर्जनी, इसके नीचे जो माउंट है वो बृहस्पति का माउंट कहलाता है, ये तर्जनी उंगली कहलाती है। इसमें आप गोल्ड के अंदर पुखराज पहन सकते हो, क्योंकि गोल्ड भी बृहस्पति का ही धातु है। तो इस प्रकार से अगर कोई पुखराज, क्योंकि बहुत महंगा होता है, तो उसका सब्सिट्यूट होता है सुनहला। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पुखराज, वो सुनहला पहन सकते हैं। अच्छा, आपको इतने सरल उपाय दूंगा बृहस्पति के, आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग पुखराज मानते हैं कि इतना महंगा होता है, उनका सबसे सरल उपाय देता हूँ। केले की पेड़ की जड़ का ताबीज गले में पहन सकते हैं, हल्दी की गांठ का ताबीज पहन सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो चने की दाल के 11 दाने पीले कपड़े में छोटी सी पोटली बनाकर अपने पॉकेट में रख सकते हो। इतने सरल उपाय हैं बृहस्पति के। तो बृहस्पति के लिए जो अन्न अनाज के अंदर हम देखें तो दालों में चने की दाल इसमें बताई गई है। तो अगर बृहस्पति अगर आपका बुरा है तो चने की दाल का दान कर सकते हो। और बृहस्पति आपके कुछ चीज़ों में अच्छा, कुछ चीज़ों में बुरा है अगर कुंडली में, तो हम गुरुवार को या बृहस्पतिवार को चने की दाल गाय को खिला सकते हैं। अच्छा, बृहस्पति आपको वकील भी बना सकता है। देखो, वकालत के लिए दो ही ग्रह हैं, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति लॉ है, क्योंकि देवता भी उनसे पूछते हैं कि क्या सही और क्या गलत। तो लॉ बताता है कि हमारे जीवन जीने के लिए क्या सही और क्या गलत है। शनि है कर्मों का दंडनायक। तो अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, वो भी बृहस्पति के अंतर्गत ही आता है। तो बृहस्पति हमारे जीवन में अगर सही लाभ दे जाए तो हमारा जीवन हर प्रकार से संतुष्ट हो सकता है। बृहस्पति धार्मिक यात्राएं करा सकता है, बृहस्पति मंदिरों की यात्राएं करा सकता है, मंदिरों से जोड़ सकता है, धार्मिक रिचुअल से जोड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति के अंतर्गत आती हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है। बृहस्पति की दो राशियाँ है, मीन और धनु राशि। धनु उसकी पसंदीदा राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। तो इसकी मतलब धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि, ये तीनों राशियों में बृहस्पति अपने आप को खुश पाता है। और आपकी कुंडली में अगर है तो वो खुश अवस्था में, हाँ, बस किसी बुरे घर का स्वामी ना हो। तो इस प्रकार से बृहस्पति हमारे जीवन का एक अच्छा प्लेनेट है और हमारे जीवन में अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति अगर लग्न में आपके है तो वो 5वें घर को देखता है, आपको बहुत शिक्षित बनाता है। शिक्षित बनाने के साथ साथ एक इंट्यूशन पावर भी देता है। बृहस्पति सात्विक ग्रह है तो आपको सत्व की तरफ लेके जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम अपने जीवन में चहुमुखी विकास करना है तो आप बृहस्पति की पूजा उपासना कर सकते हो।
तो पूजा उपासना किसकी करेंगे ये समझ लेते हैं। अगर आपके परिवार में कुल गुरु की कोई परंपरा है तो उससे बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। अगर आपके, देखो आपको एक ऐसे सूत्र बताता हूँ जो शायद आपको ना पता हो। साल में एक पूर्णिमा ऐसी आती है जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उस गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है आप जानते हैं? उसका दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा। और व्यास ऋषि वो थे जो ज्ञान, अतुलित ज्ञान के भंडार थे। और महाभारत में व्यास जी का पूरा जिक्र आपने सुना होगा, किस प्रकार से व्यास जी का जन्म हुआ, किस प्रकार से वेद व्यास कहलाए, उन्होंने वेदों को भी कंपाइल किया। साथ ही साथ महाभारत ग्रंथ वेद व्यास जी ने गणेश जी से लिखवाई, उन्होंने बोलते गए और गणेश जी लिखते चले गए। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी को हम अपने ज्ञान के चरम मानते हैं। और आपको आज एक और सूत्र की बात बताता हूँ। हमारे हिंदू आस्था चैनल जो है ये संतों को दिखाता है, उनको दिखाता है जो भागवत करते हैं, रामायण जी करते हैं। तो ये सब लोग संतों में एक कॉमन बात आप लोगों ने देखी, वो क्या है? आज मैं उसका सूत्र बता रहा हूँ, उसका सूत्र का अर्थ बृहस्पति से निकलेगा। जितने संत हैं वो आपसे एक बात करते हैं, वो कहते हैं व्यासपीठ, या बोलते हैं व्यास गादी। व्यास गादी या व्यासपीठ मतलब उनका ये कहना है कि वी आर ऑर्डिनरी पर्सन्स। जब हम इस सीट पे बैठेंगे और जब प्रवचन करेंगे, जितने दिन का भी उनका कार्यक्रम होता है, तो वो व्यासपीठ से बोल रहे हैं, मतलब उनके मुख से व्यास जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, आपके जीवन के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से। तो वो व्यासपीठ पर हैं। जैसे गुजराती में व्यास गादी, मुरारी बापू जी कहते हैं व्यास गादी पर बैठे हैं, तो गादी पीठ, तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो है वो चरम है, वो व्यास जी हैं, वो व्यास जी को अवतरित कर रहे हैं अपने अंदर और उसके द्वारा आप सबको ज्ञान दे रहे हैं। तो पहले के ज़माने में व्यास जी की पूजा होती थी, जो हम शहने शहने हमने खो दी। तो बृहस्पति के लिए व्यास जी की पूजा हो सकती है, आपके बनाए दीक्षा गुरु की पूजा हो सकती है, और साथ ही साथ महादेव शिव की हो सकती है, क्योंकि शिव एक ऐसे मतलब भगवान है जो आदि गुरु हैं, आदि देव हैं, आदि योगी हैं। तो तंत्र ग्रंथों में लिखा है बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के तंत्र कुछ करना भी मत। और अगर कभी गुरु ना मिले तो शिव को नमस्कार करके ही कुछ करना, अदरवाइज मत करना। तो शिव हमारे आदि गुरु हैं, शिव का भी नमस्कार करने से बृहस्पति ठीक होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर बृहस्पति आपके जीवन में कष्ट दे रहा है तो चने की दाल का दान करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर बृहस्पति कुछ कष्ट और कुछ फायदे दे रहा है तो आप गाय को चने की दाल डालें बृहस्पतिवार को, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये छोटे उपाय करें अपने जीवन के अंदर, बृहस्पति को अच्छा करें। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करें, उससे भी बृहस्पति ठीक होता है। और हर गायत्री मंत्र का जाप करें, उससे भी बृहस्पति ठीक होता है। तो इस प्रकार से अपना बृहस्पति, अपने गुरुओं की पूजा करके उसे अच्छा करें और अपने जीवन में चौमुखी विकास करें। आज बस इतना ही।